राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जेठ मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे श्रवण करें। ऋषि जैमिनी ने कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने भी समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर सुवर्ण जड़ा हुआ था। अनेक प्रकार के रत्नों से यह परम उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा था। कहीं से स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों जैसी श्वेत जान पड़ती थी, तो कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवारें बादलों की काली घटा सी दिखाई देती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रासाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि इत्यादि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया था। उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का यत्नपूर्वक संग्रह भी करवाया गया था। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए जो भी असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया। नारद मुनि ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और उनसे कहा, हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणारविंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे आगे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भूपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। हे राजन, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों द्वारा जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट सेवा पूजा करो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव भगवान को नमस्कार है। गायों और ब्राह्मणों के हितेश शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदमय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद जो अन्य देवी देवता आए थे, वे भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, परम ब्रह्मा परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वे पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ हैं। पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ हैं। इतनी उनकी महिमा है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित हैं। इनका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप हैं, जो परम ब्रह्म में विराजमान है। हे भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं।
यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हैं। आपसे ही घोड़े, गाय और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है और शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु और जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग और पैरों से पृथ्वी और कानों से आठों दिशाएं प्रकट हुई हैं। आपसे ही यज्ञ कुंड की 7 परिधियां और 21 संविदाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। हे परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ अंश यज्ञेश और परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा रूप हैं। हे जगन्नाथ, आप ही विश्व विराट, स्वराट और विराट हैं। हे जगतपति, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही अपने नीचे और दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, भविष्य होता, हवन और उसके फलदाता हैं। हे प्रभु, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप सब कर्मों के उपकरण और संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों स्वरूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सहस्त्र कोटि युगों को धारण करने वाले, सहस्त्र नामों वाले आप सनातन पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने वाला है। हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं आप। आपको अनंत कोटि कोटि नमस्कार हैं। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किए और राजा इंद्रदुम्न के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहाँ साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे सभी नीलाचल के शिखर पर, जहाँ उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था, वहाँ पर गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रदुम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घकाल के बाद मेरी दृष्टि पथ में आया है और यह सब कुछ भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तत्पश्चात राजा ने अपने सहायकों से कहा, जब कष्टमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उनकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इतना कहकर राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई भी जानकारी नहीं रखता हूँ। जो जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों, उन सबको आप क्रम से बताइए। राजा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नारद मुनि ने शास्त्र के अनुसार विचार किया और सभी सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी।
राजा ने यह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो, ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो, ब्रह्म ऋषियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों और मनुष्यों के लिए यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद मुनि ने कहा, हे राजन, 3 रथ तैयार करवाइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा है। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई जाए और श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री भगवान विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद मुनि के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताकाएं लगी थीं। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर में युक्त वायु के सम्मान वेग वाले सैकड़ों सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे और नारद मुनि ने शास्त्र के अनुकूल विधि से इन रथों की प्रतिष्ठा की। उसके बाद क्या हुआ, यह कथा हम सुनेंगे जेठ मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा में। उस कथा को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका आने वाली वीडियो मेरी दिखेंगी। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कर लें, कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।